हे दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ग्रैंड सेबिटार बताते हैं वे जब 24 साल के थे तब उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। वे अपने फैमिली के साथ रहते थे। वे जॉब तो करते थे पर उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचता था। उन्होंने एक दिन अपने बैंक अकाउंट को चेक किए तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 थे। उन्हें पता चल गया था कि 9 to 5 जॉब में रहे तो कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे। उन्हें जॉब करना पसंद नहीं था। तब उन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत से बुक रीड किए और इस लोगों को फॉलो किए। उन्हें फ्रीडम पाने के लिए $1.25 मिलियन की जरूरत थी। शुरू में उन्होंने जॉब किए और साथ ही साथ साइड बिजनेस शुरू किए। उसी इनकम को उन्होंने इन्वेस्ट किए। वे सिर्फ 5 साल में $2 से $1.25 मिलियन तक पहुंच गए। वे इस बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 स्टेप्स बताए हैं और कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके भी। आइए जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने हाथों में कंट्रोल और आपके पास इतने पैसे हो कि आपको खर्चे का टेंशन ना हो और आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे टूर पर जाना, अच्छा खाना खाना, अपने ड्रीम पूरा करना और आपको दोबारा पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आपके पास जितना पैसा होगा उसी से आपके खर्चे और ड्रीम पूरे होंगे और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उसी से आपके खर्चे और ड्रीम पूरे होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद आपके पास टाइम, मनी और हैप्पीनेस रहेगा। तो आइए जानते हैं उन 7 स्टेप्स को। तो पहला स्टेप है व्हाट इज़ योर नंबर। आपको ऐसा गोल सेट करना है, वो भी नंबर में, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। ये सभी के लिए डिफरेंट है। जब आपका गोल पता होता है तो वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑथर बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, पर इसके लिए आपको लाइफ में सही प्लानिंग करना चाहिए। आपकी लिविंग लाइफ के लिए कितना अमाउंट आपको चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए कितना अमाउंट चाहिए और रिटायरमेंट के लिए कितना। ऑथर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का अमाउंट था $1.25 मिलियन। उन्हें पता था वे इन्वेस्टमेंट से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। आपको देखना है कि आपके ईयरली खर्चे कितने हैं और आने वाले साल में आपके खर्चे के हिसाब से आपको अपने अमाउंट का गोल सेट करना है। आप इसके लिए अपने डेली खर्चे और बड़े खर्चे के अकॉर्डिंग लिस्ट बना के आप अपना बजट बनाएं। आपको जल्दी फ्रीडम पाने के लिए अपने खर्चों को कम रखना होगा। दूसरा स्टेप है टाइम इज़ वैल्यूबल दैन मनी। ऑथर बोलते हैं पैसा अनलिमिटेड है पर टाइम लिमिटेड है। आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमें लाइफ में जल्दी फ्रीडम पाना है तो हमें अपने इनकम को बढ़ाना होगा। इनकम बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस करना होगा। जब वहाँ से पैसा आएगा तो हमें जितना जल्दी हो सके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। आप चाहे स्टॉक, रियल इस्टेट, गोल्ड या कहीं भी इन्वेस्ट करो, पर जल्दी स्टार्ट करो। हमें हमेशा अपने खर्चों को कम रखना है। अगर हम ज़्यादा खर्च करें तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है। इंसान के पास दिन में 24 घंटे है और लाइफ में 25,000 दिन। अगर आपको कोई बोलता है मैं आपको पैसे देता हूँ, उसके बदले में आप अपना टाइम दे दो तो आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है टाइम इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जितना जल्दी ज़्यादा पैसे कमाओगे और उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, जिसमें आपके पास टाइम भी रहेगा और पैसे भी। आपके पास अगर बहुत पैसे हैं और आपकी उम्र 60 साल है तो क्या आप उस उम्र में एंजॉय कर पाओगे? नहीं ना। इसलिए पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम। आपको टाइम को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। तीसरा स्टेप है थिंक अबाउट मनी बिफोर यू बाय एनीथिंग। आज के टाइम पे कुछ भी चीज़ बाय करना आसान है। आप अपने घर से ऑनलाइन ज़्यादातर चीज़ें मंगा सकते हो। आज के टाइम पे इसी ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादातर लोग दबा के खर्च कर रहे हैं। पर ऑथर बोलते हैं फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। आपको सोच समझकर खर्चा करना होगा। आपको देखना है कि वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। आप फालतू खर्चों को अवॉइड करें तो आपके पास पैसे ज़्यादा बचने लगेगा, जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा स्टेप है कैलकुलेट यूअर नेटवर्थ। ऑथर बोलते हैं आपको अपनी नेटवर्थ देखनी है तो आपको एसेट और लायबिलिटी को समझना होगा। अब एसेट कौन से है, जैसे स्टॉक, कैश, गोल्ड, रियल इस्टेट, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, ये सब एसेट है जिससे आपको पैसा आता है। और लायबिलिटी में जितने भी आपके लोन हैं जिसे आपको देना है, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये लायबिलिटीज़ है। आपको नेटवर्थ देखने के लिए आपके पास जितना एसेट है उसे लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपका नेटवर्थ निकल जाएगा। अगर आपका एसेट कम है और लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो आपको अपने लायबिलिटीज़ को कम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाने पर फोकस करना होगा। आप जितना जल्दी एसेट बनाओगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो पाओगे। एसेट बनाने से आपको पैसिव इनकम आता है, जहां आप काम नहीं करते, आपका पैसा आपके लिए काम करता है।
इसी से वेल्थ क्रिएट होता है। ऑथर बोलते हैं आपको कैलकुलेट करना है कि आप अभी कहाँ हो और आपका गोल कहाँ है, आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो, इसके लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। 5वां स्टेप है पे यूर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने मंथली इनकम से खुद को पे करें। आप हर महीने कंटिन्यू खुद को पे करने के बाद बिल्स पे करें और बाकी के खर्चे भी। आप खुद को पे करोगे और उसे इन्वेस्ट कर दोगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, वो सिर्फ आपके इमरजेंसी, रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए रहेगा। रिच लोग अपने आप को सबसे पहले पैसे देते हैं जिससे उनके पास पैसा रहता है, इसलिए आप सबसे पहले खुद को पैसे दें और उसे इन्वेस्ट कर दें। 6वां स्टेप है इन्वेस्ट इन फ्यूचर। पैसे कमाने के बाद अपने पैसे को बढ़ाने के लिए उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसमें आपको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, आपका पैसा सेफ रहे और दूसरा, आपको कितना अमाउंट चाहिए जिसके लिए आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो सकते हो। आपको अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना है। आपको पता होना चाहिए कितना अमाउंट आपके पास सेव है जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सही प्लानिंग के साथ अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, रियल इस्टेट ईटीसी जगह में इन्वेस्ट कर सकते हो जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। आप टैक्स को मिनिमाइज रखें ताकि बाद में आपको ज़्यादा टैक्स देना ना पड़े। इन्वेस्टमेंट ही वह रास्ता है जहाँ से पैसा कई गुना बढ़ता है, जिससे फ्यूचर में आपको मनी की प्रॉब्लम नहीं होती। आप जल्दी स्टार्ट करें, फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में दोबारा मेहनत ना करना पड़े और आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहे। 7वां स्टेप है स्टार्ट योर साइड हसल। ऑथर बोलते हैं आपको सबसे पहले जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपके पास नया इनकम सोर्स बनेगा। आपके पास जॉब है, अगर आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो जॉब के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा और बिजनेस ग्रो करता है तो जॉब के साथ आपके पास एक नया इनकम सोर्स बन जाएगा। रिच लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते, वे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाते हैं जिस कारण उनके पास बहुत से जगह से इनकम आता है और उन्हें पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आज के टाइम पे जॉब के साथ साइड इनकम बनाना आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से इसे बना सकते हो। ऑथर के दोस्त को राइटिंग का बहुत शौक था। जॉब के साथ वे ब्लॉग लिखते थे। उनके ब्लॉग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था, इसी कारण वे फुल टाइम ब्लॉग लिखने लगे। वे कुछ दिन के बाद अपने ब्लॉग को $3 मिलियन में बेच दिए जिससे वे फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढ के पैसे कमाना है। जॉब कुछ समय के लिए अच्छा है पर लंबे समय के लिए जॉब ठीक नहीं है, इससे अमीर बनना मुश्किल हो जाता है। आप स्टार्ट छोटे बिजनेस से करें और उसे बड़ा बनाएं। आपको साइड हसल करके अपने इनकम को जरूर बढ़ाना चाहिए। ये थे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 स्टेप्स जिसे ज़्यादातर रिच लोग अपनाते हैं और लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। तो आपको इन स्टेप को फॉलो करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।